हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। आज हम अध्याय नंबर 8 शुरू करने वाले हैं, जिसका शीर्षक है भगवत प्राप्ति, या इसको हम ये भी कहते हैं कि योग मिश्र भक्ति। तो इस अध्याय में भगवान हमें क्या बताने वाले हैं कि जैसे अलग अलग तरह के योग होते हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, ये सब योग भी अगर कोई व्यक्ति इनका पालन करे तब उसको जो फल मिलना होता है वह भी भक्ति के द्वारा ही मिलता है। क्योंकि कर्म योग भी भक्ति से ही आज्ञा लेगा कि हमें इसके कर्म का फल देना है, लेकिन आपकी कृपा के बिना हम ये फल इसको नहीं दे सकते। तो भक्ति तो हर चीज में सम्मिलित होगी ही होगी। अकेला योग होगा वह भी भक्ति की मदद से ही कोई फल दे पाएगा, वरना नहीं। तो इसका अध्याय का जो शीर्षक बनता है योग मिश्र भक्ति, कि जो भी हम योग करें उसमें हमें भक्ति करनी ही चाहिए, तभी हम कोई ना कोई फल प्राप्त कर सकेंगे। चाहे हम कर्म योग कर रहे हों उसको भी भक्ति से जोड़कर हमें करना होगा, चाहे हम ज्ञान योग कर रहे हों, ज्ञान ले रहे हों तो उसको भी भक्ति से कनेक्ट करना होगा। ध्यान लगा रहे हैं उसको भी भक्ति से कनेक्ट करना होगा, तभी हमें किसी भी योग का फल मिल सकता है। तो आइए अब इस अध्याय को शुरू करते हैं। अर्जुन के श्लोक से इसकी शुरुआत होगी। अर्जुन कोई प्रश्न अब पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि पिछला अध्याय था भगवत ज्ञान। भगवान ने बहुत सारा ज्ञान अर्जुन को दिया और अर्जुन के माध्यम से हमें दिया। तो अर्जुन अब हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पर, और जो प्रश्न हमारे मन में उठ सकते हैं या उठते हैं वो प्रश्न अब अर्जुन भगवान के सामने रखेंगे। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्मम् किम करम पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपया करके यह सब मुझे बताइए। हरे कृष्णा। अब भगवान ने इतना सारा ज्ञान अर्जुन को अभी तक दिया है, तो अर्जुन को बिल्कुल समझ नहीं पड़ रहा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अर्जुन पहले ही उलझन में फंसे हैं इस युद्ध की, कि सामने उनके पितामह गुरु द्रोणाचार्य, उनके कुटुंबी सब खड़े हैं। तो कैसे उनसे युद्ध किया जाए। ऊपर से भगवान श्री कृष्ण ने इतना सारा ज्ञान दे दिया अर्जुन को। अब अर्जुन पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं कि प्रभु ये सब होता क्या है। क्या क्या पूछा उन्होंने। ब्रह्म क्या है। पहले तो भगवान को पुरुषोत्तम कहकर पुकारा, जो पुरुषों में उत्तम हो। भगवान की प्रवृत्ति पुरुष प्रवृत्ति है, और सबसे उत्तम जिनको हम जानते हैं इस दुनिया में, इस दुनिया से परे जिनके भी हम नाम जानते हैं, उन सब में उत्तम श्री कृष्ण, उनको पुरुषोत्तम कहकर अर्जुन पुकार रहे हैं और पूछते हैं ब्रह्म क्या है। ऐसा अर्जुन पूछ रहे हैं कि प्रभु आपने ब्रह्म के बारे में इतना सारा बताया, पर मुझे समझ नहीं पड़ रहा। आत्मा क्या है। अब आत्मा का इतना सारा ज्ञान दिया, सांख्य ज्ञान दिया भगवान ने। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, मरती नहीं है। बहुत सारा ज्ञान दिया। जलाया नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता, वायु द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। पर फिर भी अर्जुन को पता नहीं चल पा रहा कि आत्मा है क्या। कह रहे हैं सकाम कर्म क्या है। सकाम कर्म, निष्काम कर्म, अकर्म, इन सब का भगवान ने वर्णन किया। पर फिर कहते हैं ना, पूरी रामायण पूरी होने के बाद कहते हैं सीता कौन थी, ऐसे बोल देते हैं। तो इतना सारा ज्ञान भगवान ने दिया, तो अब अर्जुन कह रहे हैं कि सकाम कर्म होता क्या है। हालांकि भगवान बता चुके हैं सकाम निष्काम अकर्म। फिर से थोड़ा और एक्सप्लेनेशन अर्जुन मांग रहे हैं, क्योंकि हम भी ऐसे ही हैं। अर्जुन हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत कुछ जानने के बाद भी हम कंफ्यूज रहते हैं, हम उसका और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं हमेशा, कि और थोड़ा समझाइए, समझ नहीं पड़ा। ऐसे ही अर्जुन कह रहे हैं सकाम कर्म क्या है प्रभु, यह भौतिक जगत क्या है। बार बार ये चर्चा आ रही है, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत। कैसे।
आध्यात्मिक जगत क्या होता है, भौतिक क्या होता है, नहीं समझ पड़ रहा। इतना सारा ज्ञान आ गया लेकिन फिर से कंफ्यूज्ड, हे प्रभु भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है। अब भगवान ने ये कहा है यहाँ पर कि जो व्यक्ति सभी देवताओं का भी नियामक मुझे जानता है, वह मृत्यु के समय मुझको जान पाता है और समझ पाता है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु देवता होता क्या है, कहां से आते हैं ये देवता, मतलब देवता क्या है। अर्जुन अब एक्सप्लेनेशन मांग रही हैं, कृपा करके यह सब मुझसे कहिए, मुझे बताइए प्रभु इन सब का भेद क्या है, ये सब क्या होता है जिसका आपने मुझे ज्ञान दिया है अभी तक। तो अब आगे अर्जुन और सवाल पूछ रहे हैं। अधियज्ञः कथं कहत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयः असीनियत आत्मभिः। हरे कृष्णा। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। हरे कृष्णा। और सवाल किए अर्जुन ने, कहते हैं कि प्रभु यज्ञ का स्वामी कौन है। अब ये बात सेम ऋषि मुनियों के मन में भी आई थी। भृगु ऋषि के आश्रम में जब कई सारे ऋषि बैठे थे, यज्ञ हवन कर रहे थे, तो वो सोच रहे थे कि हम ये यज्ञ किसकी प्रसन्नता के लिए आखिर करते हैं, कौन है इसका स्वामी। तब उन्होंने भृगु ऋषि को बुलाया कि आप बहुत समझदार हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्वदर्शी हैं, आप ही बताइए कि यज्ञ के स्वामी कौन है। तब भृगु ऋषि ने पता लगाया था अपनी बुद्धि से, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की उन्होंने परीक्षा ली थी और कंक्लूजन निकाला था कि भगवान कौन है, यज्ञ का स्वामी कौन है। लेकिन हम श्री कृष्ण के श्रीमुख से ही इसका उत्तर जानेंगे। हालांकि इस पाठ में ये पहले चर्चित हो चुका है, फिर भी आज हम इसका कंक्लूजन नहीं बताने वाले। दोबारा से आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए कि कौन है यज्ञ के स्वामी, और उसके बाद श्री कृष्ण के श्रीमुख से हम सुनेंगे यज्ञ के स्वामी कौन है, भृगु ऋषि ने किन्हें स्वामी जाना था। और कहते हैं कि वह शरीर में कैसे रहता है। जो यज्ञ का स्वामी है वह हमारे शरीर में भी रहता है। हमने क्या जाना अभी तक, शरीर 5 एलिमेंट से बनता है, सूक्ष्म शरीर भी इसके अंदर होता है, मन बुद्धि अहंकार आत्मा भी इसमें होती है। अब एक नई एंटिटी के बारे में अर्जुन बात कर रहे हैं कि यज्ञ का जो स्वामी है वह शरीर में भी रहता है। तो वह कैसे रहता है प्रभु, कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। अब अर्जुन ये सवाल कर रहे हैं, मृत्यु के समय तो प्रभु इतना कष्ट होता है, हमें अपने कष्ट के अलावा कुछ और बात स्मरण ही नहीं होती, तब वह आपको कैसे जानेगा और कैसे समझेगा, कैसे आपको स्मरण में लाएगा। अब ये प्रश्न अर्जुन के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये हमारे भी प्रश्न होते हैं। कैसे कैसे, आत्मा क्या है, जीव क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है जीवन में, और यज्ञ जिसकी प्रसन्नता के लिए हम यज्ञ करते हैं आखिर वो है कौन, और वो हमारे शरीर में भी विद्यमान है तो कैसे हैं। मृत्यु के समय हम आपको कैसे जान सकते हैं, कैसे आपका स्मरण कर सकते हैं, क्योंकि ये कहा गया है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय प्रभु का चिंतन कर लेता है, प्रभु का नाम उच्चारण कर लेता है, वह कभी भी यमराज के द्वार नहीं जाता, वह हमेशा भगवान के परम धाम जाता है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि आखिर ये होगा कैसे, कैसे हम आपको उस समय पर जान पाएंगे, आपका स्मरण कर पाएंगे। तो श्री कृष्ण अब अर्जुन के इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं, लेकिन वो सभी उत्तर हम आज नहीं जानेंगे, वो सभी उत्तर हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अर्जुन के जो ये प्रश्न हैं इनको अपने मन में बिठाइए और आपके भी ये प्रश्न होने चाहिए, तभी हमें इनके उत्तर मिलते हैं। तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।